प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को जोड़ा ताकि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि वचन कहता है कि हर बात में हमें उसे धन्यवाद करना है। हालेलुया। हमें हर बात में उसे धन्यवाद करना है क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। तो आइए आज के हम वचन को शेयर करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा खुदावंद, हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद है पिता परमेश्वर आज के सुंदर रात्रि के लिए पिता, कि आपने हमें अवसर दिया कि खुदावंद हम सब मिलकर आपके नाम की आराधना कर सके, आपके नाम को धन्यवाद कह सके। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा खुदावंद हम सभी भाई बहन आशीषित होने पाए। आज के वचन के माध्यम से प्रभु जी आज हमसे आप क्या बात करने जा रहे हैं खुदावंद, उसे हम सीख सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करना। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबके जीवन में बनी रहे। हमारे देह प्राण आत्मा पर प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। और आप भी मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं और हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और अपने आप को प्रभु के सम्मुख पूरी रीति से आप उंडेल दें ताकि हम पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख समर्पित हो सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएं। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह ने बनाया तुम जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार
देखो शायद कल आए, करना ना इनकार, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। क्या आप सबकी भी ये कामना है कि हम सबके जीवन के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर की महिमा हो? हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा जो जीवन है, जो प्रभु ने हमारा जीवन हमें दिया है, हमारे जीवन को अब तक बचाया है, अब तक हम प्रभु के अनुग्रह से जिंदा है इस दुनिया में, ताकि जब तक इस पृथ्वी पर हम रहे तब तक हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जो वचन पर मनन करने जा रहे हैं, जब हम आज हमारे आज चर्च में वेंसडे को शाम को इबादत होती है, तो आज चर्च में मैंने जब इस वचन के द्वारा जो सीखा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और हम जब भी वचन पढ़ें तो जरूर अपने जीवन से उसको कंपेयर करें, अपने आसपास के माहौल से कंपेयर करें, क्योंकि प्रभु विशेष तौर से हमारे जीवन को वो ये देखना चाहता है कि हमारा जीवन प्रभु के समान बने, प्रभु यीशु मसीह के समान बने। क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें ग्रहण नहीं करेगा। वो नहीं कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के समान ना बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ना बन जाए। जिस प्रकार से फिलिपियो 2:5 कहता है, जो मैं बार बार इस वचन को मैं शेयर करती हूँ, कि हमारा स्वभाव कुछ भी कर लें, चाहे वचन का कितना ज्ञान रख लें, कितना प्रचार कर लें, कितना शेयर कर लें, लेकिन उसके बाद भी यदि हमारा स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ है। हम भ्रम में हैं, हम संदेह में हैं कि शायद हम बहुत ज्यादा धर्मी हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, हम सुबह शाम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, संडे सर्विस में रेगुलर है, प्रेयर मीटिंग्स कोई भी मिस नहीं करते, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बाद भी यदि मेरे स्वभाव में कुछ भी बदलाव नहीं, तो क्या है? जीरो है। तो जब भी हम वचन पढ़े जरूर हम इसमें देखें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे रिएक्ट करते हैं। आज जब हम वचन चर्च में पढ़ा जा रहा था, और ये था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में उसके 45 पद से लेके 57 पद तक, और वहां पर जो उसकी हेडिंग दी है वहां लिखा है यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र। यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र। क्या वजह थी जो लोगों में ये भावना आ गई कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने रास्ते से हटा देंगे, अपने रास्ते से हटा देंगे। आज भी हम देखते हैं ना जीवन में, अपने आस पड़ोस में, हम जहाँ नौकरियां करते हैं, अपने इस माहौल में हम देखते हैं, जब हम किसी को बढ़ता हुआ देखते हैं, कोई भी भाई बहन बढ़ता हुआ देखता है, तो क्यों उसके मन में जेलस उत्पन्न होती है। और विशेष तौर से वहां पर जहां एक जगह पर हम भाई बहन काम करते हैं, क्यों हम दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते? शायद हम में से हर एक जन अपनी इम्पोर्टेंस ज्यादा शो करना चाहता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिकारी हमें ज्यादा तवज्जो दें, हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस दें, हमारा ही एग्जाम्पल दे देकर लोगों को समझाएं। यह हर एक जगह पर पाया जाता है। यहाँ पर भी यही परिस्थिति थी जब इन पदों को मैं पढ़ रही थी कि यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचा गया। और उससे पहले जब हम इस बात को पढ़ते हैं वचन में, यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की क्या बात क्यों आई, उससे पहले जब हम पढ़ेंगे वहां पर वचन में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाजर को जिंदा किया गया था। कितना बड़ा आश्चर्य कर्म कि एक मरे हुए इंसान को प्रभु यीशु मसीह ने आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके उसे जिंदा कर दिया था। बहुत बड़ी गवाही थी मेरे प्रियो। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब ये बात हो गई, लाजर जिंदा हो गए, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था। किसका काम?
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाजर का जिलाया जाना, ये आश्चर्य कर्म जब लोगों ने देखा तो उनका विश्वास बढ़ गया। तो उनका विश्वास बढ़ गया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करके किस प्रकार से उसने लाजर को 4 दिन के बाद उस कब्र में से, जिसमें से दुर्गंध आती थी, उसमें उसको आवाज दी और वो बाहर निकल आया। जब लोगों ने, उनमें से जितने लोग खड़े थे, बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसकी बात पर विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो दूसरी पार्टी के थे, यानी कि फरीसियों को उन्होंने जाकर खबर दी कि क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया है, और ये आश्चर्य कर्म देखकर कितने लोग उसके पीछे हो लिए हैं, उसकी आश्चर्य कर्म को देखकर वो विश्वास में आ गए हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ये ग्रहण कर लिया है। अब आप सोच सकते हैं, जब आपके अगेंस्ट पार्टी के पास आपकी अच्छाइयां, आपकी बढ़ोतरी, आपका प्रोग्रेस, आपकी पदोन्नति, आपका प्रभु में बढ़ना, जब दूसरे लोग इस चीज को देखते हैं तो क्या होता है? उनमें जलन उत्पन्न होती है, उनमें ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है। रीजन ये है, क्यों होती, किन लोगों में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती, जिनके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। जिस प्रकार से ये फरीसियों की बात है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने इसे परमेश्वर पिता का पुत्र नहीं जाना, उन्होंने तो बस ये जाना, अब तो भाई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों की भीड़ तो बढ़ती जा रही, तो हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। इस प्रकार के लोग अपने रास्ते से उससे हटाने के लिए प्लान करने लगे। हम शुरू में भी देखते हैं, हम जब कैन और हाबिल के बारे में देखते हैं, वहां पर भी यही था। 2 भाई थे वो, तो वहां पर भाई के अंदर अपने भाई के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई थी। हम यहाँ भी जब देखते हैं कि लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते, अपनी जीवन में पाए जाने वाली कमियों को नहीं देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्यों ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है कि हमारे जीवन में वो सब कुछ नहीं दिखाई देता जो उन लोगों के जीवन में दिखाई देता है जो प्रभु के समीप रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। हम उसके कारण को नहीं ढूंढते, बस वो इंसान दिखता है जो उन्हें ऐसा लगता है उनकी राह में वो क्या है, बाधक है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जब उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। अब बहुत बड़ी प्लान करना था, बहुत बड़ी मीटिंग उन लोगों ने बुलाई और कहा, हम करते क्या है, क्या हम कुछ, मतलब क्या है कि हम तो, हमारे द्वारा तो कुछ ऐसे काम ही नहीं किए जा रहे कि लोग हमारी तरफ आए, लोग हमारे पीछे हो ले, हमारे पीछे चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जो काम किया गया, इस यीशु के द्वारा, जो यीशु व्यक्ति है, इसके द्वारा जो एक आश्चर्य कर्म किया गया, वहां पे बहुत लोग विश्वास करके उसके पीछे चल दिए हैं। वो आपस में बात करें, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों ऐसे बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के। ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। अब और उन्हें चिंता होने लगी कि अभी तो कुछ ही लोगों ने विश्वास किया है, लेकिन अगर हमने इस बात को इग्नोर कर दिया, इस बात को हमने ढील दे दी, इसको हमने नजरअंदाज कर दिया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इस आश्चर्य कर्म को किया, लाजर को जिलाया, लोगों ने विश्वास किया और लोग उनके पीछे चल दिए। अगर हमने इसको इग्नोर कर दी इस बात को, तो आने वाले समय में और भी लोग जितने बच्चे हैं वो भी विश्वास में आ जाएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। आज भी यही सेम चीज हम भाई बहनों में पाई जाती है। हम देखते हैं ना अपने दूसरे भाई बहनों को, जिनके अंदर विरोध की भावना पैदा होती है, जो ये सोचते हैं, अरे मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे लोग इम्पोर्टेंस पाने के लिए, उस पद को पाने के लिए ना जाने क्या क्या प्लान करते हैं। और मजे की बात यह है, जिन पदों के पीछे हम भागते हैं, जिन
संसारिक चीजों के पीछे हम भागते हैं, वो पद यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन उस पदों की फिक्र नहीं जो प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में देने जा रहा, अपने साथ में बिठाने जा रहा, अपने दाहिने हाथ की ओर हमें खड़ा करने जा रहा है। हम इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि हमारा मन सिर्फ इस संसार में पाए जाने वाले पदों पर, ओहदे पर, संपत्ति पर, अपने बड़े बड़े मकानों पर, ऐशो आराम पर, अपने धन पर, इन सब पर हमारी दृष्टि बनी रहती है कि आज हमारे पास हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हम जो धनी है, हमारा धन दूसरों के कंपैरिजन में कितना है। हमारा सिर्फ ध्यान इसी बात पर लगा है। लेकिन यहाँ पर जो महायाजक थे, जिन्होंने ये मीटिंग बिठाई, फरीसियों ने महासभा बुलाई, उनको ये डर लगने लगा कि अगर हमने इस बात को छोड़ दिया, इसको हमने ढील दे दी, इस व्यक्ति को, यीशु को हमने ढील दे दी, अगर उसके कामों पर हमने रोक नहीं लगाई, तो हो सकता है आने वाले समय में सभी लोग उसके पीछे चल देंगे, तो हम कहाँ रह जाएंगे। हमारा तो कुछ भी वर्चस्व नहीं रहेगा, हमारा तो कुछ भी स्थान नहीं रहेगा। और आने वाले समय में जो रोमी है वो आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम इस बात की चिंता है कि अगर हमने ये पद ग्रहण नहीं किया, इस पद पर यदि हम नहीं बैठे, तो कौन हमारी सुनेगा, हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं कि हम अपने कामों के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा ही पहचाने जाएंगे। जैसे वचन बताता है ना कि अच्छा पेड़ अच्छे फल के द्वारा पहचाना जाता है। यदि उसमें अच्छे फल लगेंगे तो पेड़ की पहचान होगी, हाँ ये अच्छा है। और अच्छा पेड़ जो फलों से लदा रहता है, उसका स्वभाव क्या होता है, वो झुक जाता है, उसके अंदर वो नम्रता व दीनता का स्वभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य के अंदर ये सारे भाव पैदा होते हैं, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हम हरेक को पवित्र आत्मा का दान दिया है, वो सहायक हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, फलों के विषय में गलातियों 5 में हम पढ़ते हैं ना, वहां पे क्या लिखा है कि आत्मा के फल क्या हैं। जितने भी आत्मा के वो जो 9 फल बताए गए हैं, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो 9 फल भी हमारे अंदर है। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? वो दिखाई इसलिए नहीं देते कि हम उसे एक्टिवेट नहीं करते। अपने ऊपर हमने संसारिकता को ज्यादा अपने ऊपर हावी होने दिया। हम संसार के अभिलाषाओं के गुलाम हो चुके हैं। हमारा ध्यान उस पवित्र आत्मा पर नहीं है जो हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, हमारे अंदर रहता है, हमारे साथ रहता है। लेकिन हम हमेशा अपने संसारिक अभिलाषाओं के कारण पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, पवित्र आत्मा को हम ठेस पहुंचाते हैं। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमें इन कमजोरियों से निकालने के लिए हमारी मदद करता है, हम उसके पास नहीं जाते। लेकिन इसी प्रकार से जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि इन फरीसियों को बहुत ही चिंता होने लगी कि अब हमारा क्या होगा, हमारी तो जगह भी छिन जाएगी, हमारा तो पद भी छिन जाएगा, हमें तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए? इस व्यक्ति को हमें रास्ते से हटा देना चाहिए। इस प्रकार का वो षड्यंत्र रचने लगे। तो वहां पे लिखा है कि तब उनमें से कायफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। अब उनका ये विचार था कि तुम कुछ नहीं जानते। वो बहुत बड़ी एक प्लान लेकर आ रहा है कि हमारे लिए अच्छा है कि हम जो हमारे पद ना छीने, हमारा रुतबा बना रहे, हमारा अधिकार यहाँ पर बना रहे, हमें लोग पूछें, हमारे पीछे लोग चलने वाले बने। तो ये तो बस इसीलिए हो सकता है कि हमारे लिए कोई एक मरे, ताकि क्या हो जाए, हम लोग भी बच जाए और ये जो सारे लोग उसके पीछे चल रहे हैं वो नष्ट भी ना हो। ये बात उसने अपनी ओर से नहीं की, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। वहां पर कंफर्म कर दिया कि एक पंथ 2 काज हो जाएगा।
हमारी गद्दी भी नहीं जाएगी, हमारी गद्दी भी छीनी नहीं जाएगी, रोमी सरकार हमें यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, हमारा पद बना रहेगा, हमारा गौरव बना रहेगा, लोग हमारे पीछे चलेंगे और ये लोग उस यीशु को छोड़कर हमारे पीछे हो लेंगे। वहां वचन बताता है, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। दूसरी तरफ पॉजिटिव बात कही गई है कि परमेश्वर की संतान जो सांसारिकता में फंसकर इधर उधर हो गई है, जो प्रभु यीशु मसीह का देह है, उस देह के अंग इधर उधर बिखरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो एक हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब इस बात पर विचार करें, क्या आज की इस डेट में प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग क्या अभी भी एक जुड़े हुए हैं, एक साथ हैं? प्रभु यीशु मसीह के अंग क्या हैं? मैं और आप, प्रभु के वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, क्या वो आज भी एक विचार, एक विश्वास में है? आज भी प्रभु यीशु मसीह का वो अंग बिखरे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह का आना तब तक संभव नहीं है जब तक हम एक ना हो जाए मेरे प्रियो। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के आने में देर हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर फिर ना फिरा। अब हमने जैसे देखा कि प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का कारण सबसे पहली बात क्या हुई कि लोग उनके ग्रुप से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के ग्रुप में ऐड होते जा रहे थे। आज भी लोगों में यही डर है। जब जो प्रभु यीशु मसीह के को मानने वाले, उस पर विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोगों में डर बैठता जा रहा है। और यही कारण है मेरे प्रियो, उन लोगों को जिन्हें ये डर है कि हमारा रुतबा ना चला जाए, हमारा पद ना चला जाए, हमारे ग्रुप से लोगों की संख्या कम हो रही है, तो वो सताव के द्वारा, वो षड्यंत्र रच कर, वो प्लॉटिंग प्लानिंग करके उन लोगों को अपने रास्ते से हटा रहे हैं ताकि हमारा रुतबा बना रहे। लोगों को भरमा कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने पर वो रोक लगाते हैं सताव के द्वारा। लेकिन धन्यवाद देते हैं अपने उन तमाम प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस सताव के लिए भी तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी उस सताव को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए, जो प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को उस प्लान को पूरा करने के लिए, मेरे लिए, वो आपके लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए, उस पापों से छुटकारा देने के लिए, उस क्रूस के बलिदान के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। और कितनी अचरज की बात है मेरे प्रियो, जब कोई बीमार व्यक्ति को यदि डॉक्टर ये बता दे कि तुम 4 दिन में मर जाओगे, तो उसकी मनोस्थिति कैसे रहती है। प्रभु यीशु मसीह जो मानव के रूप में, मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, जब उसे मालूम हुआ कि वो घड़ी आ पहुंची है, वो प्याला उसे पीने पर वो है, तो कितना वो व्याकुल हुआ। और वो अपने तीनों चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर वो गतसमनी में प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वहां पर गया। 3 बार प्रार्थना की और अपने चेलों को कहा कि जागते रहना। जब हम व्याकुल होते हैं, जब हम चिंतित होते हैं, कोई विचार हम पर हावी हो जाते हैं, इस मन में, इस मन मस्तिष्क में जब विचार हम पर हावी होकर नेगेटिव थॉट्स पैदा करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे सपोर्ट में कोई रहे, हम अपने परिवार के सदस्यों को बताते ताकि हमारे साथ रहें, हमारी बातों को सुने। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने उन तीनों चेलों को सदैव अपने साथ रखते थे और वो तीनों को लेकर गए ताकि उस व्याकुलता के टाइम, उस समय, उस घड़ी में वो लोग जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे घड़ी में पिता से प्रार्थना करके जब उसने सामर्थ पाई, तब जाकर हम वहां पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को पकड़ने वाले लोग वहां पर आ गए। यहाँ पर हमने आज का जो विषय देखा कि यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का सबसे बड़ा कारण ईर्ष्या। प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का दूसरा कारण हमारा अधिकार ना खो जाए, हमारी पोजीशन ना खो जाए।
और किस प्रकार से फरीसियों ने, महायाजकों ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। आज भी प्रभु के लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य पता है, उन्हें वो सच्चाई मालूम है, लेकिन उस सच्चाई को वो प्रकट होने के लिए हमारे सामने रुकावट है, कहीं उनका रुतबा ना चला जाए, उनका अधिकार ना चला जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हम सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे लिए व आपके लिए, इस मानव जाति के लिए अपना प्राण दे दिया, उसी विश्वास में अब तक बने रहे कि वो फिर से वो आने वाला है। उस घड़ी के लिए हम अपने आप को तैयार करें और उन बातों को जो प्रभु के विरोध में उठती है उसे अनसुना कर दें। और जैसा कि हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों जब हम पढ़ेंगे, वहां हम देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, उसके दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वहां पर पद 3 से 5 तक में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, शरीर के कामों के द्वारा नहीं लड़ना हमें, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है उसका हम खंडन करें। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। कौन लोग बना देते? जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो ये जानते हैं ये परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, उसी परमेश्वर के दिए गए सहायक के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे सामने इस प्रकार की कोई बात आती है जो परमेश्वर के विरोध में आती है, जो हमें प्रभु के पास आने से रोकती है, उन सब विचारों को हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा हमें उसका क्या करना है? खंडन करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी बहुत से लोग, आज भी वो लोग जो अनजान हैं, जो प्रभु में नहीं है, जो प्रभु से दूर है, एक तो वो भाई बहन जो नहीं जानते, वो भी हो सकता है हमारे विरोध में हो, हमारे से ईर्ष्या जलन रखते हो। एक वो भाई बहन है जो हमारे मसीह भाई बहन है। हो सकता है उनके वो अंधकार की जो पट्टी है उनकी आंखों पर पड़े। वे वचन बताता है ना कि शैतान ने उनकी आंखों पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को उन पर रिवील वो होने नहीं देता है। उनके आंखों पर वो अंधकार की पट्टियां बंधी हुई है ताकि वो आंख होते हुए भी ना देखें, कान होते हुए भी ना सुन पाए और समझ होते हुए भी ना समझ पाए। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक हम विश्वासी बने रहना चाहते हैं, तो प्रभु का वचन हमें हमारे पास है। प्रभु का वचन है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ हैं। इस वचन को हम उस अंतिम सांस तक पकड़े रहें, क्योंकि वचन क्या बताता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा? मैं शीघ्र आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। हमारे पास क्या है आज हमें देखने की जरूरत है। वो विश्वास है जो वचन हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले। क्या उस विश्वास को हमने थाम रखा है? क्या वो तैयारी आज हमारे जीवन में है? सब कुछ हो, लेकिन यदि हमारा नेचर चेंज नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम नहीं आ पा रहे, तो मेरे प्रियो ये डेफिनेट, ये निश्चित है कि परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा। वहां एंट्री नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पहचान पत्र है, वो हमारी आइडेंटिटी कार्ड है। जब तक वो आइडेंटिटी कार्ड हमारे अंदर नहीं दिखाई देगा, परमेश्वर के सम्मुख हमारी उपस्थिति नहीं हो पाएगी, कोई एंट्रेंस नहीं हो पाएगी। वचन बताता ना है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाओ, चाहे कितनी आपके सामने रुकावटें आए, कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए, उसे क्या करना है? उससे हमें ड्रॉप करते जाना, उसे अनसुना करते जाना है और प्रभु यीशु मसीह के वचन को थाम कर हमें आगे बढ़ते चले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपके विरोध में कितनी प्लॉटिंग हो, कितनी प्लान किया जाए, विरोध में कितने ही लोग क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन यदि आप चट्टान पर स्थिर हैं तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है
तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे, और जब भी हम वचन पढ़े प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को ढूंढे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से उन सारी बातों को फेस करते थे। प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ हमें वचन में सिखाया। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को थाम कर आगे बढ़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदा हम एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपने हमें सिखाया कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का कारण ये था कि उन लोगों की जो पद था उसकी गरिमा कम होती चली जा रही थी। उन्हें के हृदय में वो डर था कि कहीं उनकी पोजीशन खो ना जाए, उन्हें लोग ना पूछे। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं अपने तमाम उन भाई बहनों के लिए जिनके हृदय में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से उन तमाम उन नेगेटिव थॉट्स को, उन तमाम उन विचारों कल्पनाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खंडित करते पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी हम जानते पिता, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन खुदावंद जब तक आपका वचन हर जगह तक नहीं पहुंचेगा, हर घुटने जब तक आपके सामने ना टिकेंगे, हर जीव आपका अंगीकार नहीं करेंगे यीशु ही प्रभु है, तब तक आपका आगमन ना होगा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उस समय के लिए खुदा अपने बच्चों को प्रभु जी आप खड़ा करें ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन तक खुदावंद आपके नाम का प्रचार प्रभु जी पहुंच सके। हर जन खुदावंद यीशु मसीह उस सत्य को जान सके। वचन जैसे सिखाता है कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर हम सभी अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं खुदावंद, और हमारे अंदर पाई जाने वाली सारी वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह आपके पास आने से हमें रोकती है खुदावंद, उन सभी बातों को खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से हम कैंसिल करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आने वाले समय में खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ पिता परमेश्वर आप हमें सिखाते हैं हम अपने भाई बहनों को सिखा सके, बता सके, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नाश न हो बल्कि उद्धार पाए। प्रभु जी हमारी भी यही प्रार्थना है। जो हमारे भाई बहन खुदावंद अंधकार में है, जो प्रभु जी आंख होते हुए भी नहीं देख पा रहे, कान होते हुए सुन नहीं पा रहे, समझ होते भी समझ नहीं पा रहे, प्रभु उन सभी को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग लेते हैं खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर वो अंधकार से निकल कर ज्योति में चल सके। पिता प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में हर एक को प्रभु जी खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करती हूँ पिता, और प्रार्थना विनती करते खुदावंद हर एक भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह आपके वचन को जब वो सुनते हैं पिता परमेश्वर उसे थाम सके और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। पिता प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारी आशीषें मिले, और जब जब हम वचन पढ़े वचन को जरूर थामे, वचन को जरूर थामे, क्योंकि वचन ही है जो हमें हर प्रकार की परिस्थितियों में हमें स्ट्रॉन्ग करता है। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 6 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे। उन बहन के लिए भी हम सभी प्रार्थना करें, और हम 10 बजे इस प्रकार से डेली डिविजन में हम मिलते रहेंगे और प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।